हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। ये वर्कशीट है 13 तारीख की और 108 नंबर की है कक्षा 3 के बच्चों के लिए। यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे और सभी बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे देश के पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारा करते थे। उनके जन्म दिवस को, जिस दिन उनका बर्थडे होता है, उस दिन को कैसे मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में, चिल्ड्रंस डे के रूप में, क्योंकि उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे। तो उस दिन को कहते हैं चिल्ड्रंस डे। तो हम हैप्पी चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं ना 14 नवंबर को। अब यहाँ पे आपके लिए एक गुप्त संदेश है, सीक्रेट मैसेज। आजकल त्योहारों का समय चल रहा है। त्योहारों में आप क्या क्या करते हैं, लिखिए। तो बच्चों, आजकल त्योहारों का समय है क्योंकि दिवाली आ गई है। तो आपको लिखना है कि आप त्योहारों में क्या क्या करते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं त्योहारों में? कैसे लिखेंगे? त्योहारों में क्या करते हैं आप? त्योहारों में हम अपने घर को सजाते हैं कि नहीं? सुंदर बनाते हैं ना और ज्यादा। अपने घर को सजाते हैं। को के बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ सजाते, घर को सजाते हैं। और क्या करते हैं? घर को सजाते हैं। उसके बाद हम अनेक प्रकार के पकवान, डिफरेंट पकवान खाते हैं ना। अनेक प्रकार के पकवान खाते हैं। अलग अलग चीजें बनाते हैं खाने के लिए, खाते हैं। ठीक है। इसके बाद पूर्ण विराम और लिखेंगे। मैं पहले ये हटा देती हूँ। और हम क्या करते हैं? हम अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ ना, अपने परिवार के साथ, हम अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताते हैं। साथ अच्छा क्वालिटी टाइम, ठीक है। अच्छा समय, समय, ठीक है। अच्छा समय अच्छा समय बिताते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रश्न पूरा। अगला, हमें उम्मीद है कि मिठाई खाना सभी ने जरूर लिखा होगा। हमें उम्मीद है कि मिठाई खाना सभी ने जरूर लिखा होगा। ओ, हमने नहीं लिखा है तो हम लिख सकते हैं कि हम क्या करते हैं त्योहारों में? खूब मिठाइयाँ खाते हैं।
तो लिख लेते हैं, हम खूब मिठाइयाँ खाते हैं। खूब मिठाइयाँ क्या करते हैं त्योहारों में? खूब मिठाइयाँ, ठा ई या खूब मिठाइयाँ, ये ई का ही हटाना है। मिठाइयाँ, ओहो यहाँ पे ब लिखा है, इसे ठ करिए। मी ठा, मिठाइयाँ, खूब मिठाइयाँ क्या करते हैं? खाते हैं। खूब मिठाइयाँ खाते हैं। ठीक है बच्चों, हमें उम्मीद है कि मिठाई खाना सभी ने ज़रूर लिखा होगा। चारू के घर में भी सभी को अलग अलग तरह की मिठाइयाँ खाना पसंद है। इसी पसंद को उन्होंने खेल का रूप दे दिया। अब चारू के घर में भी सबको अलग अलग मिठाइयाँ खाना बहुत पसंद है। इसी पसंद को उन्होंने खेल का रूप दे दिया। खेल का नाम है सीक्रेट मैसेज, गुप्त संदेश, जिसमें मिठाइयों के चित्रों से संख्या का पता लगाना होता है। जिसमें हमें क्या करना होता है? मिठाइयों के चित्रों से संख्या का पता लगाना होता है। तो चलिए देखते हैं, क्या आप भी यह खेल खेलेंगे? इस खेल में हम नीचे दी गई तालिका का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तालिका दी हुई है, इस तालिका का इस्तेमाल करेंगे। मिठाई, एक जलेबी 100 संख्या, एक बर्फी 10 संख्या, एक गुलाब जामुन 1 संख्या। तो मतलब एक जलेबी संख्या दी है 100, एक बर्फी 10 और एक गुलाब जामुन 1। आइए एक उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो ये दो जलेबी बनी है। एक जलेबी की संख्या है 100, तो दो जलेबी की संख्या कितनी हो जाएगी? 200। 100 में 100 जोड़ दिया आपने, 200। वैसे ही एक बर्फी की संख्या है 10, तो 3 बर्फी की कितनी हो जाएगी? 3 गुणा 10, तो ये हो गई 30। पहला हो गया 200, ये हो गया 30। अब गुलाब जामुन 3 है, एक गुलाब जामुन की संख्या 1 है, तो 3 की 3, 233। तो टोटल कितना हो गया? 233। अगला देख लेते हैं। अगला है बच्चों, 2 जलेबी मतलब 2 बार 100, तो हुआ 200। 2 जलेबी मतलब 2 बार 100, तो कितना हो गया? 200। 3 बर्फी मतलब 3 बार 10, 3 बार 10, तो 30 हो गया। और 3 गुलाब जामुन मतलब 3 बार 1। ठीक है, एक गुलाब जामुन 1 और 3 गुलाब जामुन कितने हो गए? 3। तो संख्या बनी 200 में 30 और 3 जोड़ के 233। अब आप पर्चियों में लिखें, इन गुप्त संदेशों की संख्या बताइए। अब हमें इन गुप्त संदेशों की संख्या बतानी है। तो एक जलेबी कितनी थी? 100 की, 100 संख्या है एक जलेबी की। फिर जोड़ना है क्या? एक बर्फी की संख्या है 10। फिर क्या है? गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन की 1, तो 3 गुलाब जामुन की 3। तो 100, 10 और 3 कितना हुआ? 1 1, सॉरी, तो 1 1 110 और ये 3, तो 113। कितना हो गया? 113। अब आपको क्या करना है? ये 113 यहाँ नहीं लिख के ऊपर लिखना है। ठीक है, और कैसे लिखेंगे इसे? 100 प्लस 10 प्लस 3 बना 113। वैसे ही दो, ये है 2 जलेबी, तो 100 की है तो 2, 200 की। यह है एक बर्फी जो है 10 की संख्या है, तो 4 बर्फी की संख्या 40। 4 से 10 को मल्टीप्लाई कराया 40।
गुलाब जामुन 2, तो 2 कितना बन गया? 242, 242। वैसे ही फिर से है जलेबी 2, तो 200। फिर है बर्फी 1, तो 10। और गुलाब जामुन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7। तो कितना हो गया? 200, 10 और 7, 200, 10 और 7, 17। ठीक है, तो ये हो गया। बच्चों को, अब अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताएं कि वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। उनसे पूछें कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए वे क्या कर सकते हैं। तो आप सबको पता है वायु प्रदूषण क्यों हो रहा है? क्योंकि फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, सब अपनी अपनी गाड़ी लेकर बाजार निकल रहे हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना यूज करके सब अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे जो धुआं उठ रहा है उससे एयर पोल्यूशन। फिर हम पेड़ काट रहे हैं और पॉलिथीन जला रहे हैं, इन कारणों से एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण हो रहा है। इन्हें रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? अ, जैसे पत्तों को ना जलाकर उन्हें उनकी खाद बनाकर खेतों में डाल दें, और अपनी गाड़ी को हमेशा हमेशा ना लेकर जाएं, कभी कभी बस का इस्तेमाल कर लें, मेट्रो का इस्तेमाल कर लें, है ना। और और क्या कर सकते हैं? जंगलों में जैसे आप क्या करते हैं, पेड़ को काट रहे हैं, तो पेड़ को काटने के बजाय पेड़ को लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, तो वायु प्रदूषण कम होगा। और कोविड-19 से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन व पानी से धोते रहिए। और अगली वर्कशीट मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ कल नई वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।